हार्ट ऑन फेस 4 वाकई डिलीवर होगा या अदर सोसाइटीज की तरह यहाँ पर भी जितने लोग भी सरमायाकारी करेंगे फेल होगी। किसी भी बायर को अगर प्रॉपर्टी की हकीकी तौर पर इंफॉर्मेशन है वो कभी भी मार्केट में इन लोगों से प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। 80% जो स्पेशली लैंडलॉर्ड बायर है, सोफिस्टिकेटेड बायर है, वो उनके माइंड में 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आप इस वीडियो में सामने रखूंगा, जिसका मार्केट में उन्होंने ये गिला किया कि हमें कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहा। 50 से 60% माइनस फाइल जा रही हो तो फिर जाहिर सी बात है हाइप ब्रांडिंग को देखकर आप प्लान नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी डीलर जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो कन्विंस नहीं कर पा रहे, बल्कि जो प्रोजेक्ट है उसकी हाइप की वजह से लोग प्रोजेक्ट ले रहे हैं। जो भी उनमें 10% या 20% प्रोजेक्ट ले रहे हैं, लेकिन जो 70 से 80% लोग हैं वो 5 ऐसे सवालात कर रहे हैं जिसका कोई भी मार्केट में जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, कोई भी मार्केट में जो उस प्रोजेक्ट को डील कर रहा है वो उसके आंसर्स नहीं दे पा रहा। प्रोजेक्ट की अगर ब्रांडिंग की बात करूं तो आपको ओवरसीज लेवल पर देखने को मिल रही है, आपको शहर लाहौर में हर तरफ देखने को मिल रही है। और मैं अगेन बात कर रहा हूं कि मे बी लोग डेवलपर की वजह से, लोग ब्रांडिंग की वजह से, लोग एडवर्टाइजमेंट की वजह से ले रहे हैं, लेकिन मार्केट में अगर किसी भी प्रॉस्पेक्ट को, किसी भी बायर को अगर प्रॉपर्टी की हकीकी तौर पर इंफॉर्मेशन है वो कभी भी मार्केट में इन लोगों से प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। वो 5 सवालात है वो आपके सामने रखूंगा। प्रोजेक्ट का पहले बताता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इत्तेहाद ऑन फेस 4 की, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगेन बताया कि हर तरह के बायर्स होते हैं, उनमें मैं कभी भी उनसे ये नहीं तनकीद नहीं करूँगा वो क्यों खरीद रहे हैं। बहुत से लोग हाइप को देखकर, ब्रांडिंग को देकर एडवर्टाइजमेंट को खरीद रहे हैं या ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन 80% जो स्पेशली लैंडलॉर्ड बायर है, सोफिस्टिकेटेड बायर है, वो उनके माइंड में 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आप इस वीडियो में सामने रखूंगा, जो उन्होंने मेरे से पूछे हैं, जिसका मार्केट में उन्होंने ये गिला किया कि हमें कोई भी प्रॉपर विद प्रूफ आंसर नहीं कर पा रहा। इस वजह से इत्तेहाद ऑन फेस 4 में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेजिटेट फील कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये कि इत्तेहाद ऑन फेस 4 वाकई डिलीवर होगा या अदर सोसाइटीज की तरह यहाँ पर भी जितने लोग भी सरमायाकारी करेंगे फेल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और हर एक के माइंड में ज़रूर आएगा जहाँ पर सूरत हाल ऐसी हो कि 90% सोसाइटीज़ टाइमली डिलीवर ना हो रही हो, 90% सोसाइटीज़ में 50 से 60% माइनस फाइल जा रही हो, तो फिर जाहिर सी बात है हाइप ब्रांडिंग को देखकर आप प्लान नहीं कर सकते। मैं इसके कुछ प्रूफ के साथ आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन पर वेबसाइट शो हो रही है इत्तेहाद टाउन की। इत्तेहाद टाउन की बात करूं, शहर लाहौर में इनके 4 फेजेस हैं, जिसमें से कम्प्लीटली डिलीवर सिर्फ एक फेज़ है इत्तेहाद टाउन फेज़ 1। अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो इनके रियल एस्टेट के अलावा जो अपने बिजनेसेस हैं उसकी आपको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें से एक जो अपना बिजनेस है इनका TAPL के नाम से है, टेक्निकल एसोसिएट पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। फिर एम्पीरियल होटल के नाम से इनका अपना बिजनेस है जिसकी मैनेजमेंट इन प्रॉपर इसको ओन करते हैं, बड़ा सक्सेसफुल मॉडल जा रहा है। फिर नेक्स्ट पर जो सबसे बड़ा मॉडल है इत्तेहाद एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इनका अपना बिजनेस है। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे एक कैफ़े है इनका, बहुत अच्छा कैफ़े है। कैफ़े को अगेन बड़े लेवल पे हम काउंट नहीं करेंगे, मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। फिर आप बात कर लेंगे इत्तेहाद शुगर मिल की, इत्तेहाद स्टील मिल्स की। ये वो रीजंस है जिसकी वजह से मैं आपको बड़ा इजीली कह सकता हूँ कि ये वो डेवलपर है जो सिर्फ रियल एस्टेट से अपना पैसा नहीं लेके आया या जिसने फाइनेंस सेल करके अपना पैसा नहीं बनाया, बल्कि इनके अपने ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बिजनेसेस और इनके पास ऑलरेडी तजर्बा है बिजनेस को रन करने का। यही वजह है कि ये शहर लाहौर में एक अपना बहुत बड़ा नाम रखते हैं और एक बहुत बड़ी हाइप है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर DHA के, बहरिया टाउन के, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो जो स्पेशली प्रॉपर प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन और वेरिफिकेशन करने के बाद इत्तेहाद उनको चूज कर रहे हैं। एक डर जरूर आता है कि जाहिर सी बात है कि फेज़ 2 पेंडिंग है, फेज़ 3 पेंडिंग है, फेज़ 4 पेंडिंग है, तो लोगों के माइंड में होता है कि यार ठीक है इत्तेहाद फेज़ 1 तो राइवल रोड पे हमने देखा हुआ छोटा सा प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करके, ये ना हो कि अगले 3 प्रोजेक्ट्स को डिलीवर ही ना किया जाए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इत्तेहाद फेज़ 2 की बात करें
करें तो ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका हुआ है। इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 है जो, वो रिसेंटली मई 2025 में लॉन्च हुआ है, और इत्तेहाड ऑन फेज़ 4 अभी आपको पता है 1 मंथ पहले लॉन्च हुआ है। अब अगर इन दोनों की बात करूँ तो बहुत सारी सोसाइटीज़ क्या करती हैं, वो अपने न्यू ब्लॉक्स लॉन्च करती है। इन्होंने स्मार्टनेस क्या प्ले की है कि बजाय इत्तेहाड ऑन फेज़ 2 को लंबा खींचने के बजाय इन्होंने 1200 से 1500 प्लॉट पर मुश्तमिल एक न्यू ब्लॉक लॉन्च करा, जिसको हम इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 कहते हैं। मैप भी उसका रिवील हो चुका हुआ है। फिर हम बात करेंगे इत्तेहाड ऑन फेज़ 4 की। शुजाउल खान के रिमार्क्स, क्योंकि अभी तक मैप तो नहीं आया, हम उनके वर्ड्स पर चलेंगे। उनका ये कहना है कि इस ब्लॉक के अंदर भी आपको 1000 से 1200 प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। इट मीन्स के ये ज़्यादा बड़े फेजेस नहीं है, यानी कि इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 की बात करूँ, फेज़ 4 की बात करूँ, जो कि 100% हमें अगले 3 से 4 साल में कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। फिर एलडीए से हर तरह का अप्रूवल है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से दूसरी सोसाइटीज़ फेल होती है, इत्तेहाड ऑन फेल नहीं होगा, वो ये है कि इनके पास इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 की, इत्तेहाड ऑन फेज़ 4 की लैंड क्लियर्ड है। ये तभी प्रोजेक्ट लॉन्च करते जब इनके पास टोटली लैंड क्लियर्ड होती है, ना कि अदर सोसाइटीज़ की तरह 100 कनाल लेकर उस पर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार कनाल सेल कर दिए जाए। ज़ाहिर सी बात है, जब आप उस एरिया में आपके पास सिर्फ 100 कनाल की लैंड होगी और आपने बाकी लैंड खरीदनी होगी, तो उसके सराउंडिंग में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जितने भी प्रॉपर्टी होल्डर्स होते हैं, वो कभी भी आपको कौड़ियों के भाव रेट नहीं देंगे। तो सोसाइटी बनाने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप लैंड एक्वायर करते हैं, फिर एनओसी लेते हैं, और एनओसी लेने के बाद फिर सेलिंग स्टार्ट करते हैं, और यही इत्तेहाड ऑन अभी तक कर रहा है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ये अदर सोसाइटीज़ की तरह फेल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको डिलीवर होता हुआ प्रोजेक्ट नजर आएगा। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसका मैं कहता हूँ 99% लोग आंसर्स नहीं दे पाते, और जो भी आंसर्स देते हैं वो सेल्फिश होकर दे रहा होता है, जिसकी वजह से जितने भी सोफिस्टिकेटेड और लैंडलॉर्ड बायर होते हैं वो कभी भी सरमायाकारी उसके साथ तो बिल्कुल नहीं करते कि क्या हमें इत्तेहाड ऑन फेज़ 2 में, फेज़ 3 में या फेज़ 4 में सरमायाकारी करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का आंसर वो होता है जिसमें उनका रिबेट अच्छा मिल रहा होता है, वो इत्तेहाड ऑन फेज़ 4, ज़ाहिर सी बात है, न्यू डील आई है तो रिबेट स्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा होता है। वो ये रिकमेंड करते हैं कि आपको इत्तेहाड ऑन फेज़ 4 में आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कैश पर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आपको ऑन रोड प्रॉपर्टी इत्तेहाड ऑन फेज़ 2 में लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं किस्तों पर ही लेना चाहता हूँ, अपफ्रंट पेमेंट 20% से भी 30, 40, 50% भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, फिर आपको इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 की तरफ डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट ये है कि वो विद मैप के साथ रिवील हो चुका हुआ है। आपको 30%, 40% पर प्लॉट नंबर भी अलॉट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक फेज़ है, उसका मैप रिवील हो चुका हुआ है, आपके सामने नक्शा आ चुका, कितने फीट की स्ट्रीट है, क्या क्या कितने फीट की मेन बुलेवार्ड है, क्या क्या अमेनिटीज़ है, तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाती है। और स्पेशली वो लोग यहाँ पर फेज़ 3 को चूज़ करें जो घर बनाने के पर्पज़ को देख रहे हैं, उनके लिए मैप का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर पाइन एवेन्यू रोड पर भी इसकी ऑलरेडी लोकेशन आ रही है, तो इस तरह ये हॉट लोकेशन बन जाती है। इत्तेहाड ऑन फेज़ 4 की बात करूं, जो कि राइट नाउ इसका पेमेंट प्लान आया है, मैप इसका रिवील होगा 60 डेज़ के अंदर। अब ज़्यादातर इन्वेस्टर्स में क्यों एक्टिव है, जबकि 57 लाख का इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 में आपको प्लॉट 5 महीने का मिल रहा है, और फेज़ 4 में 59 लाख का मिल रहा है। अब मार्केट में लोग क्या कहते हैं, जी आपको इत्तेहाड ऑन फेज़ 4 लेना चाहिए। जब लैंडलॉर्ड सोफिस्टिकेटेड बायर पूछता है मुझे क्यों लेना चाहिए, वो क्योंकि जी चुनाव रोड पे आ रहा है, वो क्योंकि जी फलां, वो ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पर इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 में बुकिंग अमाउंट पर बुकिंग नहीं हो रही, बहुत सारे यूनिट्स की मोस्टली आपको रीसेल में बाय करना पड़ता है, रीसेल में फिर माइनस ऑफ प्रॉफिट भी होता है, फिर अपफ्रंट पेमेंट भी ज़्यादा होती है, आपको ड्यूज़ भी क्लियर करने होते हैं। अगर आप कर सकते हैं इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 को डेफिनेटली चूज़ करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं फ्रेश बुकिंग की तरफ जाऊँगा, मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, जो डाउन पेमेंट पेपर प्लान पर शो हो रही है मैंने उस पर ही लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादा बजट मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आपको इत्तेहाड ऑन फेज़ 4 लेना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी फैक्ट फिगर्स होते हैं जो हम कॉल पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन के आंसर्स करने जा रहा हूं। अगर डिटेल से बताना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थर्ड पर जो सबसे इंटरेस्टिंग और अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि पाइन एवेन्यू रोड बेस ये प्रोजेक्ट्स हैं, जो हर प्रॉपर्टी डीलर्स भी कह रहा है, जो अगेन इत्तेहाड टाउन की मैनेजमेंट भी कह रही है, अगर पाइन एवेन्यू रोड एक्सटेंशन जो कि ड्यूरिंग प्रोग्रेस वो प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, डिले का भी शिकार हो जाता है, तो क्या बनेगा इत्तेहाड ऑन फेज़ 2 का, फेज़ 3 का और फेज़ 4 का, जहाँ पे टोटल लोगों ने मतलब मिल मिला के अरबों की सरमायाकारी कर दी हुई है। तो यहाँ पर मेरा जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर मैं इस गवर्नमेंट की बात करूँ, ये 2029 तक जाएगी। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूं, जिस तेज़ी के साथ ये डेवलपमेंट हो रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहता,
तो ये मुझे जो प्रोजेक्ट्स है वो आप समझ लें कि 2028 में डिलीवर होता हुआ कंप्लीट नज़र आ रहा है। और इवन इत्तेहाड ऑन फेज़ 2 तक तो आपकी कारपेट रोड हो चुकी हुई है। नेक्स्ट आपका इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 है, और फेज़ 3 तक मैं कहता हूँ कि 2 फेज़ में बनेगा। पहले फेजेस में आपको जितने भी इत्तेहाड टाउन हो गया, एलडी सिटी हो गया, इसके फेजेस क्लियर आएंगे। क्योंकि देखें इंपॉर्टेंट ये है कि लेक सिटी से लेकर आपका अगर इत्तेहाड टाउन फेज़ 3 फेज़ 4 तक भी ऑपरेशनल हो जाता है, क्योंकि जो पाइन एंड रोड एक्सटेंशन बन रहा है वो जैसे जैसे साथ साथ बन रहा है वो ऑपरेशनल होते जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि एक कंप्लीट रोड बनेगा उसके बाद गवर्नमेंट ऑपरेशनल करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने जितने 4-4 5-5 किलोमीटर के पैचेस बनते जा रहे हैं उसको ऑपरेशनल करते जा रहे हैं। तो हाँ, ज़रूर बेनिफिट होगा जब तक फिरोजपुर रोड के साथ ज़्यादा कनेक्ट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिरोजपुर रोड से ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो वहाँ से लेक सिटी की तरफ और लेक सिटी से यहाँ तक की तरफ आएगी। तो जहाँ तक डिले के चांसेस हैं वो कहा भी जा सकता है, लेकिन आज तक मैं अगर गवर्नमेंट के करंट प्रोजेक्ट्स को देखूँ और इतने छोटे लेवल पे, क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड भी है, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता जो कि शहर को प्रॉपर बदलने जा रहा था, जो कि 38 किलोमीटर लेंथ का बनने जा रहा है, अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता तो मैं ज़रूर कहता कि ये भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। 150 वाइड रोड का ये प्रोजेक्ट है। मुझे जो 100% लग रहा है वो 2028 में कंप्लीट हो जाएगा। और अगेन इसके अलावा भी अगर आप बात करें अभी भी जो इत्तेहाड फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 को इसके अलावा जो एक्सेस देखने को मिलती है वो एलडी सिटी के चिनाब रोड से, जिल मेन बुलेवार्ड से रिंग रोड थ्रू ईजीली देखने को आपको मिल जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन को देखे बगैर आपको भी सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कैसे मिलेंगे और क्यों मिलेंगे। सबसे पहले हम पेमेंट प्लान को देखेंगे। आपको स्क्रीन पर शो होगा, हमें प्राइसेस देखनी है। अगर हम प्राइसेस की बात करें पेमेंट प्लान पर तो आपको 5 मरला 59 लाख का, 10 मरला आपको 1 करोड़ 5 लाख का, इसी तरह आपको 1 कनाल 2 कनाल के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हम जो सेकंड पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि पेमेंट प्लान में प्राइसेस तो अराउंड आपको 12 लाख पर मरला देखने को मिल रही हैं। क्या डिलीवरी इनके डीएच और बैरिटोन के स्टैंडर्ड की है? तो उस तरह अगर मैं बात करूं जो इनके डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनकी हाईलाइट्स स्क्रीन पर अगर आपको दिखा सकूं तो एग्जैक्टली आपको डीएचए और बैरिटोन के लेवल की आपको यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। फिर हम जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वो अमेनिटीज़ हैं। इत्तेहाड ऑन फेज़ 3 के जो कमर्शियल हब लॉन्च हुए हैं जो कि मेन बुलेवार्ड्स पर आ रहे हैं, मेन पाइन एवेन्यू रोड पर आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे यहाँ पर आपको तमाम तरह के रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बिजनेस हब, ब्रांड्स, आपको शॉपिंग मॉल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक एक कनाल के आपको कमर्शियल प्लॉट देखने को मिलते हैं। तो ये वो अमेनिटीज़ हैं जहाँ पर आपको न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस बल्कि आपको एक मेन मिनी एमएम आलम रोड और फिर आने वाले टाइम में CBD 2 जो कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनता है वो भी आपको एलडी सिटी लाहौर में देखने को मिलेगा। तो ये लाहौर का वो एरिया बन जाएगा जिसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी। और अगेन क्या जा रहा हूँ, जो बहरिया टाउन और डीएच से कम मालियत का बिल्कुल नहीं होगा। फिर इस पे जो सबसे बड़ा जंप आ रहा है वो पाइन एवेन्यू रोड का आ रहा है। पाइन एवेन्यू रोड की बात करूं तो ये वो रोड है जो यकीन करें कि आपकी कुछ लाखों की प्रॉपर्टी को 100% करोड़ों में ले जाएगी। इस पे बहुत बड़े प्रॉपर्टी एक्सपर्ट इत्तेफाक करते हैं, इस पे बहुत बड़े बिजनेसमैन भी इत्तेफाक करते हैं, लेकिन सबकी ये राय है कि वो कब कंप्लीट होगी। अगेन ये 3 साल का पेमेंट प्लान है, वो 2028 में वो कंप्लीट होने जा रही है। तो पाइन एवेन्यू रोड कंप्लीट होने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक बड़ा प्रॉपर्टी बूस्ट देखने को मिलेगा जितने भी यहाँ पर डेवलप सोसाइटी ऑन रोड सोसाइटीज आ चुकी होंगी। फिर इस प्रॉपर्टी का जो सबसे बड़ा एज आपको देखने को मिलेगा इसकी 3 साइड से एक्सेस है। आप रिंग रोड से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे, आप रायवन रोड से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे, फिर आप इसको फिरोजपुर रोड से भी एक्सेस कर पाएंगे। डीएचए भी आप वन टाइम रिंग रोड से एक्सेस कर सकते हैं। ये वाहिद वो लोकेशन बन रही है जहाँ पे आप लाहौर की ना सिर्फ 2 मेजर रोड बल्कि आप रिंग रोड से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। और आपको जो एयरपोर्ट से लेके टिल इत्तेहाड फेज़ 4 फेज़ 3 तक आपको सिग्नल फ्री रोड देखने को मिलेगी। फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो आप नुकसान का सामना करेंगे। वो 5 क्वेश्चन, वो 5 मैं आपको एडवाइस देने जा रहा हूँ, वो है कंसल्टेंट। लोग राहगीर और लोग न्यू जेनजी यानी कि न्यू कंपनीज में 4-5-6 महीने से आए हुए एम्प्लॉयज़ अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। वो इत्तेहाड फेज़ 4 में ले लें या वो डीएचए में ले लें या वो डेवलप सेक्टर में ले लें, उनको नुकसान होगा। उसकी रीज़न ये है कि प्रोफेशनल कंसल्टेंट का इंतखाब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप लाखों करोड़ों की सरमायाकारी करने जा रहे हैं उस तरह आप पर फ़र्ज़ है सिर्फ अपनी रिसर्च ज़रूर करें,
अपनी वर्किंग भी ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ-साथ एक प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट का इंतख़ाब ज़रूर करें। मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है तहाडुम डेवलपर की, लेकिन एक प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट ज़रूर रखें, जो आपको आने वाले टाइम में वन ऑफ़ द बेस्ट सर्विसेज़ दे, जो आने वाले टाइम में बैलेटिंग के टाइम पे आपको हेल्प आउट कर सके। जो सोसाइटी में कोई भी ट्रेंड्स चल रहे होंगे, डिस्काउंट्स के ट्रेंड्स होते हैं, सोसाइटी में कुछ भी ऑफ़र चल रही होती हैं, आपको उसके बारे में अपडेट कर रहा हूँ। फिर आजकल बहुत सारी सोसाइटीज़ इवन बैलेटिंग होने के बाद भी लोकेशन एक्सचेंज की ऑफ़र भी कर रही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिफंड अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग पेमेंट 100% सोसाइटी से रिटर्न ले रहे होते हैं, तो वो लोकेशन जो होती है प्लॉट की वो खाली हो जाती है, वो भी आपको लोकेशन एक्सचेंज में ऑफ़र हो सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इंतख़ाब भी कर सकते हैं, या आप वो जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं जिनको प्रॉपर इस नॉलेज है, ना सिर्फ इत्तेहाद टाउन ग्रुप का बल्कि ओवरऑल लाहौर रियल एस्टेट का, ओवरऑल पाकिस्तान रियल एस्टेट के ट्रेंड्स को जानता है, उसके ज़रिए ज़रूर सरमायाकारी कीजिएगा। तो मैं नंबर मेरा गिवन है, अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 4 में लें, 3 में लें, मेरे कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं होते। अगर आप बाइंग भी करेंगे तो हमारे जो भी चार्जेज़ होते हैं, हमें सोसाइटी पे कर रही है, तो देर किस बात की, नंबर गिवन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।